स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज जो टॉपिक आप सभी के लिए लेके आए हैं वो एक्सरसाइज 3.7 से लाए हैं। क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th का टॉपिक है ये, ठीक है। और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके। तो इसके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप अपनी NCERT खोल लो और उसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी और बीजू डिफर्स बाय 3 years। मतलब कि जो अनी और एज हैं, अनी और बीजू जो हैं वो दो फ्रेंड हैं, उनके बीच का जो उनकी एज है, उनकी एज का जो डिफरेंस है, उनकी जो आयु का डिफरेंस जो है वो है 3 साल, ठीक है। तो इसमें जाहिर है कि एक कोई भी एक बड़ा होगा, ठीक है, जाहिर है कि कोई भी एक बड़ा होगा। तो हम चलो हम मान लेते हैं कि अनी बड़ा है। लेट अनी बी एल्डर देन बीजू, ठीक है। बीजू से हम बड़ा मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अनी को मान लेते हैं हम x, अनी की ईयर, अनी जो है उसको x साल मान लेते हैं। अनी बड़ा है किससे? बीजू से, ठीक है। लेट अनी की एज हमने मान ली, अनी एज बी x ईयर्स, ठीक है। और लेट बीजू की बीजूज एज बी y ईयर्स, क्या? y ईयर्स मान ली हमने, ठीक है। अब हमें पता है कि अनी बड़ा है किससे? बीजू से बड़ा है। अनी जो है वो बीजू से बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो पहले केस के हिसाब से, वो पहला केस हमारा क्या कहता है कि इनके बीच का जो एज डिफरेंस है, इनके बीच का जो एज डिफरेंस है वो कितना है? 3। तो मतलब कि जब अनी बड़ा है तो अनी की एज में से बीजू की एज घटेगी तभी तो 3 आएगा। तो कहने का मतलब अनी की एज में से हमने बीजू की एज घटा दी तो हमारे पास आया 3, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड वाला देखो। अब कहता है कि अनीस फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो पिताजी हैं, अनी के जो पिताजी हैं, जो अनी के जो पिताजी हैं, ठीक है, मान लो अनी के पिताजी जो हैं और उसके फादर हैं ये, ठीक है, फादर हैं ये। तो अब वो कह रहा है कि अनी के जो पिताजी हैं, अनीस फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी का जितनी भी उम्र है उसके दुगुनी उम्र उनकी है। तो मतलब अनी की 2 गुनी उम्र जो होगी वो उसके फादर के बराबर होगी, वो उसके फादर के बराबर होगी। तो मतलब फादर की उम्र कितनी हो गई? इस हिसाब से फादर की उम्र कितनी होगी? 2 गुना अनी की उम्र। अनी की उम्र कितनी है? x साल, ठीक है। तो कितना हो गया? 2x हो गया, हो गया ना, हो गया। फिर उसके बाद दूसरे में कहता है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हैज हिज सिस्टर्स कैथी। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब कैथी जो है, बीजू की जो उम्र है, बीजू की जो उम्र है वो उसकी बहन की 2 गुना है, कैथी, ठीक है। कैथी की 2 गुना उम्र जो है वो बीजू की उम्र के बराबर है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा? कैथी की उम्र कितनी हो गई? कैथी की उम्र कितनी हो गई? कैथी की हो गई बीजू की उम्र डिवाइडेड बाय 2। तो बीजू की उम्र क्या है? y, है ना। बीजू की उम्र क्या है? y/2। समझ गए? अब इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड केस वाला, ये केस फर्स्ट हो गया था ना हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था सेकंड केस, केस सेकंड हमारा यहाँ से शुरू हुआ था। अब देखो, अब अगला वो कहता है कि द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर्स बाय 3। उसमें वो कहता है कि कैथी और धर्मा की उम्र जो है वो 30 साल का उनमें फ़र्क है, कैथी और धर्मा में। अब देखो जब एनी बड़ा था तो एनी के पिताजी तो उससे भी बड़े होंगे। अब कैथी, जब बीजू छोटा है तो उसकी बहन भी छोटी होगी। तो उम्र कहने का मतलब अब उसके पिताजी वैसे भी बड़े होंगे कैथी से, क्योंकि कैथी तो खुद उससे छोटी है बीजू से। जब बीजू एनी से छोटा है तो कैथी भी तो छोटी होगी उसके पिताजी से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा जो क्या है वो कहता है कि
अब क्या होगा, फादर की उम्र में से कैथी की उम्र जब घटेगी तो वो कहता है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 30 साल। कितना है? 30 साल। फादर की उम्र कितनी है? 2x है, ठीक है, और कैथी की उम्र कितनी है? y/2 है, बराबर कितना है? 30 है, ठीक है। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस 2 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x - y बराबर 30 को इधर, ये 2 उधर जाएगा तो 30 दूनी 60 हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार कि x बराबर क्या हो जाएगा, 3 + y, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमने इस हिसाब से सॉल्व कर ली। इसको मान लो कि ये एक इक्वेशन हमने थर्ड मान रखी है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस x की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 4 × 3 + y - y = 60 हो गया। अब ये क्या होगा, 4 × 3 = 12, ठीक है। 4 × y 4y - y बराबर कितना हो गया, 60, ओके। अब देखो 4y में से y गया तो कितना बच गया, 3y बच गया। अब ये 12 उधर गया तो कितना बच होगा, 60 में से 12 कटेंगे, 60 में से 12 कटेंगे तो कितना होगा, 48 होगा, और 3 से होगा भाग, ठीक है, 3 से होगा भाग। अब ये हो गया 1 और 1 8 कितनी बार में जाएगा, ये 6 बार में। तो y कितना हो गया, 16, y कितना हो गया, 16। तो कहने का मतलब बीजू की उम्र कितनी आ गई, ये आ गई हमारी बीजू की उम्र। बीजू की उम्र आ गई 16 साल। बीजू की उम्र कितनी आ गई, 16 साल आ गई। अब हमें देखो थर्ड इक्वेशन में 3 प्लस, अब x कितना है, 3 + y, तो मतलब 16 + 3, 3 + y मतलब 16 + 3, तो यह हो गई हमारी कितनी, 19। तो 19 साल किसकी आ गई, अब 19 x बराबर 19 आया। तो अब 19 x किसकी उम्र थी, x थी एनी की उम्र, x थी हमारी एनी की उम्र, तो x कितना आ गया, 19, ठीक है। एक तो तरीका ये है। ये मेथड तब था जब हमने एनी को बड़ा माना, किसको, एनी को बड़ा माना था। अब एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, हो सकता है कि बीजू बड़ा हो सकता है कि बीजू बड़ा हो, तो उसके लिए हम अलग तरीके से दूसरी कंडीशंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। चलो उसको भी एक तरीके से हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए अब आपको करके दिखाते हैं हम इस हिसाब से कि जैसे कि एनी बड़ा, अब बीजू को बड़ा मानेंगे, ठीक है। चलो अब वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट। अब मान लो लेट एनी की एज को मान लिया हमने, एनी की एज मान ली x और बीजू की एज मान ली, बीजू एज मान ली y। हमने ये मान लिया कि अब बीजू जो है बड़ा है किससे, एनी से, तो मतलब x छोटा हो गया, x मतलब बीजू, x का मतलब क्या है, बीजू, और y का मतलब कौन, x का मतलब क्या है, एनी, और y का मतलब बीजू। तो अब x छोटा हो गया, तो अब केस फर्स्ट के हिसाब से, अब केस फर्स्ट के हिसाब से क्या होगा कि अब बीजू की उम्र में से एनी की उम्र घटेगी और कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। केस सेकंड मान ले, यहीं से सीधा अभी से ही हम एक इक्वेशन और इसको इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन को इसको फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं 3 + x, ओके। अब ये हो गई हमारी y। इस y की वैल्यू को हम कहीं ना कहीं पुट करेंगे, इसको अभी से सेकंड मान लेते हैं, ओके। फिर केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, अब केस सेकंड में देखो क्या कहता था, एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनीज। अब कहता है कि फादर की जो उम्र थी 2 गुणा किसकी उम्र थी,
2 गुणा अनी की उम्र थी, मतलब फादर की उम्र 2x हो गई, है ना। अब उसकी जो बहन कैथी थी, कैथी की उम्र क्या थी, कैथी की उम्र थी हमारी कितनी, द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर्स बाय 30। अब कैथी की और धर्मा की उम्र जो थी, नहीं दूसरा वाला लिखा है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब बीजू जो है, अब जो बीजू है हमने क्या करा, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। उसकी सिस्टर जो कैथी है, उसकी सिस्टर जो कैथी है उससे बीजू क्या है, बीजू की जो उम्र है 2 गुणा उसकी सिस्टर कैथी के बराबर है। तो कैथी की उम्र क्या होगी, कैथी की उम्र होगी 2 गुणा, नहीं बीजू की उम्र जो है 2 गुणा कैथी है, ठीक है, 2 गुणा कैथी। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, उसकी सिस्टर की 2 गुना है, ठीक है, उसकी सिस्टर की 2 गुना है। तो ये हो गया कितना 2y, ये हो गया कितना 2y। अब वो कहता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 30, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 30। तो कहने का मतलब फादर की उम्र में से कैथी की उम्र जो होगी, कैथी की उम्र क्या हो जाएगी, बीजू के बटे में 2 हो जाएगी, बीजू बटे 2 होगी। तो 2x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखो अब ये कितना हो गया 2x माइनस ये, इसको अब हम आगे सॉल्व, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं इसी को। ये सेकंड इक्वेशन चल रही है हमारी, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60। इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन जो है इसको हम थर्ड में पुट कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड में पुट करते हैं। तो 4x बराबर 4x माइनस y की जगह पे ये 3x प्लस ये रखेंगे हम, 3 प्लस x रखेंगे, बराबर कितना होगा 60 होगा। अब ये 4x माइनस 3 माइनस x बराबर 60 होगा, तो ये क्या होगा 3x बराबर 63, x बराबर 63 बटे 3 बराबर कितना होगा, ये होगा 2 1 21, x बराबर 21, ठीक है। एनी की उम्र कितनी आ गई 21। अब y क्या है 3 प्लस x है, 3 प्लस x का मतलब क्या हो गया, 3 प्लस x का मतलब हो गया बीजू की उम्र, तो 3 प्लस 21 दैट इज 24, ठीक है, y बराबर 24। अब इस हिसाब से उम्र आ गई कितनी, ये आ गई हमारी बीजू की उम्र, ठीक है। पहले केस में जब एनी बड़ा था तो एनी की उम्र कितनी आ रही थी हमारे पास, एनी की उम्र आ रही थी कितनी 19 आ रही थी, ठीक है। और सेकंड केस में जब बीजू बड़ा है तो बीजू की उम्र 24 आ गई। ये 2 तरीके से, इस तरीके से 2 तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें देखो सवाल कहता है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. देखो अब हिंदी में सीधा सवाल समझाते हैं आपको। 2 दोस्त हैं, दोनों में बहस चल रही है। एक कहता तू मुझे 100 रुपये दे दे, मैं तेरे डबल हो जाऊंगा। तो दूसरा रिप्लाई करता भाई तू 10 ही दे दे मेरे को, मैं तेरे 6 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। समझो, दोबारा समझो। एक दोस्त है दूसरे से कहता तू मेरे को 100 रुपये दे दे बस, मैं तेरे डबल हो जाऊंगा। दूसरा कहता है, दूसरा रिप्लाई में देता है इसको तू 10 ही दे दे मेरे को अपने में से, मैं तेरे 6 गुना हो जाऊंगा। तो अब वो कहता है कि बता दो, सवाल ये है बता दो दोनों के पास कितने कितने रुपए थे, बताओ दोनों के पास कितने कितने रुपए थे। तो देखो अब सवाल मान लेते हैं कि मान लो एक के पास x रुपए थे, लेट, ठीक है, लेट वन हैज x रुपीज, ठीक है, एंड अदर हैज y रुपीज, ठीक है, अदर हैज y रुपीज, ठीक है।
अब केस फर्स्ट के हिसाब से, केस फर्स्ट के हिसाब से, ठीक है। अब केस फर्स्ट में कहता पहले मान लो x वाला बोल रहा है y वाले से कि तू मुझे 100 रुपये दे दे तो मैं तेरे 2 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो मान लो x को उसने 100 रुपये दे दिए, ठीक है। अगर उसने x को 100 रुपये दे दिए तो क्या होगा, y के में से 100 रुपये घटेंगे, घट जाएंगे भाई। फिर वो कहता है कि अगर तूने मुझे 100 रुपये दे दिए तो मैं तेरे 2 गुना हो जाऊंगा। तो y में से जब 100 घटेगा तब जाकर के ये इसके 2 गुना होगा, समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, ठीक है। अब इधर हम x माइनस 2y और उधर ये हो जाएगा कितना, x 100 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 300, ओके। ये हो गई हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगली है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पार्ट, दूसरा वाला। अब मान लो अब y बोल रहा है इससे, x वाली से, y बोल रहा है x से तू मेरे को 10 रुपये दे दे। मान लो अब x ने 10 रुपये दे दिए तो x में से 10 घटेंगे, है ना। अगर x ने 10 रुपये दे दिए तो x में से 10 घटेंगे और y में क्या होंगे, जुड़ेंगे 10 रुपये। x में से 10 घट जाएंगे क्योंकि 10 इसको देगा ये, तो x में से 10 घट जाएंगे लेकिन y में जुड़ जाएंगे, है ना, y में जुड़ जाएंगे। और ये कहता है कि अगर तूने मेरे को 10 रुपये दे दिए तो मैं तेरे 6 गुना हो जाऊंगा, तो मैं तेरा 6 गुना हो जाऊंगा। तो ये मतलब 6 यहाँ आ जाएगा, इसका 6 गुना कितना होगा, अगर इसको 10 रुपये दे दिए तो ये इसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये होगा 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10, है ना, y प्लस 10। तो अब ये 6x माइनस वाई 10 प्लस 60, 6x माइनस वाई 10 प्लस 60 कितना हो गया, 70 हो गया। कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम करेंगे, सॉल्व करेंगे इनको। देखो आप सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सिंपल तरीके से, आसान तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहली इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहली वाली को हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के लिए x के लिए हम अरेंज करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस 300, ठीक है, प्लस 2y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 300 हो गया, इसको मान लिया थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम इसमें सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है, इस वाली में पुट कर देते हैं x की जगह पे। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 इंटू 2y माइनस 300 बराबर 70, बराबर कितना हो गया, 70 हो गया। अब 300 माइनस y भी है यहाँ पर, ठीक है। अब 6 2 ज़ा 12y हो गया, 6 3 ज़ा 1800 हो गया, है ना, माइनस का y हो गया और ये हो गया 70, ठीक है। अब ये y इसमें से घट गया तो कितना हो गया, xy, ये हो गया 11y और 70 उधर जाएगा, 1870 हो जाएगा वो, ये 1800 में 70 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब y बराबर क्या हो गया, 1870 अपॉन 11, ठीक है। अब इसको हम कट करके देखते हैं। तो देखो एक बार में 11 गया, बच गया 7, एक बार में 11 गया बचा 7, ये हो गया कितना, 170, है ना, 7 77 और ये 170 हो गया। तो y बराबर y कितना हो गया, 170। तो y के पास कितने रुपए थे, 170 रुपये थे। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम, x की वैल्यू ऐसे निकलेगी यहाँ से, है ना। अब x बराबर क्या है, 2y माइनस 300, 2y माइनस 300, 2 इंटू वाई माइनस 300, तो 2 गुणा 170 माइनस ये हो गया। देखो 170 कितना हो गया, ये 170 होगा 340, 170 कितना होगा 340 माइनस 300, ये कितना आ गया, 340 में से ये क्या, ये बच गया 40, तो ये हो गया x,
ठीक है। तो y के पास कितने रुपए थे 170 रुपये और x के पास कितने रुपए थे 40 रुपये। तो अब जब ये इसको कितने रुपए देगा, जब ये इसको 40 रुपये दे देगा, जब ये इसको 100 रुपये दे देगा तो 140 हो जाएगा। अब इसमें से 40 घट जाएगा तो 130 हो गया। और इस वजह से कितने को, जब ये इसको 100 रुपये दे देगा, जब ये इसको 100 रुपये देगा तो कितना हो गया 70 और ये हो जाएगा 140, तो 2 गुना हो गया। और जब ये इसको 10 रुपये दे देगा, जब ये इसको 10 रुपये दे देगा तो ये 180 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा ये, है ना। तो ये इस तरीके से ये सवाल सेकंड हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की। ओके, तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड पर एक ट्रेन है, वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, मान लो कि ट्रेन ए पॉइंट से चलती है, बी पॉइंट तक जाती है। ठीक है, ए पॉइंट से चलती है, बी पॉइंट तक जाती है। दूसरे केस के लिए भी सेम है, ए पॉइंट से चलती है, बी पॉइंट तक जाती है। ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, वो बोलता है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, मान लो लेट स्पीड बी x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और कहता है एक स्केड्यूल टाइम है उसका, मतलब एक निर्धारित टाइम है उसका जिस पर उसे पहुंचना होता है। मान लो वो y टाइम है। ठीक है, हैं? अब वो कहता है कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर तेज चलती है, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज चलती है तो वह 2 घंटे लेस जो टाइम है उस टाइम से 2 घंटे लेट पहुंचती है। 10 किलोमीटर तेज चलती है तो वह 2 घंटे लेट पहुंचती है। ठीक है, देखो अगर वो 10 किलोमीटर तेज चलती है तो 2 घंटे लेट पहुंचती है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, मतलब कि शेड्यूल टाइम जो भी है उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, या फिर शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम लेती है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। पहले पहुंच जाती है तो कहने का मतलब है कि जो भी शेड्यूल टाइम है उसमें से 2 घंटे कम होंगे, है ना। लेट नहीं जाती है, पहले पहुंच जाती है। ठीक है, 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। और वहीं दूसरा केस है हमारा एक, उसमें वो कह रहा है कि एंड इफ द ट्रेन वर 10 किलोमीटर स्लोअर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड धीरे चलती है, शेड्यूल जो नॉर्मल उसकी स्पीड है x किलोमीटर, उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम से चलती है, तो वह इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो शेड्यूल टाइम से वो 3 घंटे और ज़्यादा ले लेती है। एक बार फिर समझते हैं सवाल को। देखो ट्रेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, ट्रेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है। ठीक है, अगर वह उसका एक यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और एक शेड्यूल टाइम है उसका y। ठीक है, y एक शेड्यूल टाइम है। ठीक है, अब स्पीड अगर 10 किलोमीटर तेज चलती है, जो भी उसकी स्पीड है उससे 10 किलोमीटर तेज बढ़ा दिया जाए, 10 की स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो वह 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। वहीं अगर 10 किलोमीटर स्पीड उसकी कम कर दी जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है उसकी कम कर दी जाए तो वह 3 घंटे लेट पहुंचती है ना। 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है, मतलब 3 घंटे लेट पहुंचती है। तो अब हमें बताना है कि उसका डिस्टेंस क्या था एक्चुअल में। ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस है, जो ये ए से बी तक का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बताऊंगा। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना हो सिर्फ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s इंटू टी, मतलब कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब देखो स्पीड अगर ये है, शेड्यूल टाइम y लेती है,
तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया एस टी, है ना। तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर कितना, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई हो गया। अब केस फर्स्ट देख लो, इस केस फर्स्ट के हिसाब से इक्वेशंस क्या बनेंगी, तब इधर केस सेकंड की इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। 10 किलोमीटर तेज चलेगी भाई, अगर 10 किलोमीटर तेज चलेगी तो मतलब स्पीड जो भी यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें 10 किलोमीटर बढ़ेगा। ये लो भाई 10 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया, ठीक है। ये क्या दी होगी, ये होगी स्पीड। हमें स्पीड इंटू टाइम लगाना है। अब टाइम क्या होगा, अब 2 घंटे कम लेगी किससे, वाई में से। शेड्यूल टाइम क्या है, वाई, तो वाई में से 2 घंटे कम हो जाएंगे, ठीक है। तब टोटल डिस्टेंस आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, वाई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वो तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, घट सकता है बढ़ सकता है, तो क्या, टाइम और स्पीड। टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा एक्स वाई, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको हमने सॉल्व करेंगे तो इसके सीधा डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो हमने 9th क्लास में भी किया, 8th में भी किया, वही सब है ये, ओके। ये हो गया एक्स वाई। देखो x इंटू वाई क्या हो गया, एक्स वाई, और ये हो गया 2x, ये हो गया 10y माइनस 10, ये हो गया माइनस का 20 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई गया, ये हो गया माइनस का 2x प्लस 10y बराबर का 20, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये रह गया x प्लस 5y बराबर का 10। 2 कॉमन लेके लिया और इसमें सीधा डिवाइड कर दिया, ये हो गया 10 माइनस का ये हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने इसको, फर्स्ट इक्वेशन हो गई भाई ये हमारी, है ना। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे वाले में देखो, वो कहता है अगर हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड घटा दी, तो x मतलब x जो स्पीड है उसमें से 10 किलोमीटर हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड घटा दी, तो कहता है टाइम 3 घंटे फालतू ले लेगा, तो मतलब शेड्यूल टाइम में 3 घंटे जोड़ दिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस तो हमें पता ही है कांस्टेंट है, वो तो एक्स वाई रहेगा, है ना। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वो तो एक्स वाई ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम इसकी तरह से। देखिए अब इसमें क्या होगा, x को मैंने इसमें किया तो एक्स वाई हो गया, x को फिर इसमें किया तो प्लस का 3x हो गया। ये वाला स्टेप हटा रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट ये वाला कर रहा हूँ। अब -10 को y से किया तो मैंने -10y हो गया, -10 को मैंने 3 से किया तो माइनस का 30 हो गया, बराबर में xy हो गया, xy से xy कट गया। अब ये हो गया 3x - 10y बराबर 30 हो गया। अब देखो 3x - 10y बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। नाउ अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस वाली इक्वेशन को सीधा इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हम करते हैं अरेंज। क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं। तो मान लो अगर हम x की वैल्यू ये रखते हैं कि -10 - 5y होगी, तो -x की वैल्यू क्या होगी, 10 - 5y। अब इस माइनस को मैंने उधर पहुंचा दिया, अगर इस माइनस को मैंने अगर उधर पहुंचाया तो क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 5y हो जाएगा, है ना। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, चलो ठीक है। माइनस का 10 प्लस का 5y माइनस का 10y बराबर 30 हो गया। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये ठीक है, याद रखना आप, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसको मैंने इसमें पुट कर दिया, क्या हो गया, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये हो जाएगा प्लस का 15y और ये हो जाएगा माइनस का 10y बराबर का 30। अब 15y में से 10y गया तो कितना बच गया, 5y, और ये माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा और 30 में 30 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब y बराबर कितना होगा, 60/5, तो y कितना हो गया, 12 किलोमीटर, ठीक है। y हो गया मतलब 12 घंटे, y आ गया हमारा 12।
अब इस y की वैल्यू को यदि मैं x में जोड़ दूं, x की जगह पर रख दूं x वाली इक्वेशन में, तो ये क्या होगा x माइनस 10 प्लस 12 इंटू 5, मतलब 12 इंटू 5 क्या होगा 60। अब 60 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 50। तो ये हो गया आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 की स्पीड नॉर्मल स्पीड, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड 50 थी, शेड्यूल टाइम उसका कितना था 12 था। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी नॉर्मल थी, जो शेड्यूल्ड वो जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, शेड्यूल टाइम उसका 12 था। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो ऊपर हमने लिखा है d = st या फिर xy। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा इधर दूसरे पेज पे करके आपको दिखाते हैं, सीध नहीं यहीं पे लिख देते हैं। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, s × t, स्पीड कितनी है 50 की स्पीड है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 12, टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे लग रहे हैं। तो 12 पन्ना कितना हो गया 60 हो गया, 12 पन्ना 60। तो मतलब कि ये 600 किलोमीटर का डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 600 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। ओके, टोटल डिस्टेंस कितने का है 600 किलोमीटर का आया। और मैं आपको दिखाऊं एक चीज़, ये हो गया आपका 600 किलोमीटर का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 600 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हमारा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। उससे पहले एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो ए से बी का डिस्टेंस हमें पता करना था, पर्टिकुलर डिस्टेंस पता करना था। कहने का मतलब था कि 10 किलोमीटर तेज अगर मैं भगा दूँ स्पीड, अगर उसकी बढ़ा दूँ 10 किलोमीटर से तो 2 घंटे कम लेगी, अगर 10 किलोमीटर कम कर दूँ तो 3 घंटे फालतू ले लेगी, है ना, शेड्यूल टाइम से। तो हमने स्पीड को x मान लिया, शेड्यूल टाइम को y मान लिया, d = st हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है स्पीड इंटू टाइम, d = xy हो जाएगा। फिर केस फर्स्ट कहता है कि अगर 10 किलोमीटर बढ़ाई स्पीड मैंने तो x में 10 जुड़ जाएगा और y में से 2 घट जाएगा, मतलब शेड्यूल टाइम में से 2 घंटे कम हो जाएंगे, तो डिस्टेंस xy होगा। क्योंकि xy तो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, वो डिस्टेंस तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। उस हिसाब से हमारी इक्वेशन आ गई ये वाली। फिर सेम इधर की तरफ 10 कम किया, 3 बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ से इक्वेशन आई ये वाली। यहाँ से हमने x की वैल्यूज रखी, x की वैल्यू ये आई, इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया इसमें पुट किया, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू 12 आई, मतलब 12 घंटे आए, x बराबर 50 आया, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया 50 × 12, d = 600 किलोमीटर्स। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम, किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो एक क्लास है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। ठीक है, एक क्लास में बच्चों को रोज में खड़ा किया गया है। ठीक है, एक क्लास में बच्चों को रोज में खड़ा किया है। तो मान लो, पहले छोटा सा एक कंसेप्ट समझो। मान लो ये 4 रोज, इधर की तरफ रोज है और ये लाइन में बच्चे खड़े हैं, इधर 4 बच्चे खड़े हैं, ये सब 4 बच्चे खड़े हैं। तो ये क्या होगा 4 × 4, तो 4 × 4 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 3 बच्चे उठा के मैं यहाँ कर दूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम रहेगा। तो मान लो लेट नंबर ऑफ रो, इसको मान लेते हैं हम x, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में हमने मान लिए y बच्चे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा हमारा x × y, है ना, यह हो जाएगा xy। समझे। अब केस फर्स्ट और केस सेकंड की बात करते हैं हम। यह है केस फर्स्ट और यहाँ बात करेंगे हम केस सेकंड की। देखिए
केस फर्स्ट में वो कहता है कि इफ 3 आर एक्स्ट्रा इन रोज, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, एक रो में, ये रो है, नंबर ऑफ रोज है इतनी है, तो एक रो में मान लो एक रो में हमारे पास 3 बच्चे ज़्यादा कर दिए हमने, ठीक है, नहीं हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, देखो अगर हमने एक रो में 3 बच्चे बढ़ा दिए, एक रो में 3 बच्चे बढ़ा दिए, तो क्या होगा, एक रो कम हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम रहेगा, है ना। अगर हमने टोटल इधर ये एक रो में 3 बच्चे बढ़ा दिए तो एक रो कम हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम रहेगा। सेकंड वाले में कहता है कि इफ़ 3 आर लेस इन अ रो, किसी भी एक रो में 3 बच्चे कम हों, अगर किसी भी एक रो में 3 बच्चे कम हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होगा एक रो में, तो मतलब y में से 3 बच्चे घटा दिए जाएं तो क्या होगा, 2 रो बढ़ जाएंगी, देयर विल बी 2 मोर रोज, तो हो जाएंगे 2 मोर रोज, ये हो जाएगा xy। अब यहाँ देखो हम इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना xy, ये हो गया माइनस का y और ये हो गया हमारा कितना प्लस का 3x और ये इधर गया तो बच गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया xy से xy गया, ये हो गया 3x माइनस y बराबर में 3, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ हेयर y इंटू है, ये गया x तो xy और ये हो गया प्लस का 2y, ये हो गया माइनस का 3x और ये हो गया 3 2 जा माइनस का 6 बराबर xy से xy गया, ठीक है। अब ये 3x इधर आ गया माइनस का, हमने इधर ये 2y कर लिया और ये 6 को उधर पहुंचा दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या सेकेंड इक्वेशन मान लिया हमने। अब इस वाली इक्वेशन को मान लो, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो इसको अरेंज जब करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा 3x माइनस 3 बराबर y के बराबर ये इतना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं, क्या होगा माइनस 3x बराबर 2 इंटू 3x माइनस 3 बराबर 6, तो माइनस का 3x प्लस 3 2 जा 6x और ये माइनस का 3 2 जा 6 बराबर 6, ठीक है। 3 कॉमन ले लो इस पूरे में, नहीं इधर 6 को उधर पहुंचा देते हैं हम और ये इधर हो जाएगा कितना प्लस का 3x, ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/3 मतलब कि 4, x आ गया कितना 4 आ गया, तो मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई 4 आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई 4 आ गई हमारे पास। नाउ अब इस x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, देन 4 3 जा माइनस 3, y बराबर 4 3 जा 12 माइनस 3, तो y कितना होगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 होगा 9, ठीक है। y आ गया आपके पास इतना, x आ गया इतना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल क्या होगा xy, तो 4 इंटू 9 दैट इज 9 4 जा 36, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे हमारे 36 स्टूडेंट क्लास में होंगे, 36 स्टूडेंट क्लास में होंगे, ओके। यही है इस वाले क्वेश्चन में। नाउ देखिए हमने क्या करा, पहले रोज को x मान लिया, तो एक रो में जितने बच्चे हैं उनको y मान लिया। अब रो को स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने स्टूडेंट हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेगा जो कि xy आएगा।
केस फर्स्ट के हिसाब से अगर एक रो में से 3 बच्चे कम हो रहे हैं तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से तो कम हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में 3 ज़्यादा बढ़ेंगे, 3 बढ़ा दिया जाएगा और उसमें तो रो कम हो जाती है, एक रो कम हो जाती है, तो वो टोटल एक्स वाई रहेगा। इस हिसाब से ये इक्वेशंस निकाली हैं हमने। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इस वीडियो में आपको यही क्वेश्चन नंबर 4 तक आप मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।